अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के शॉर्ट व्लॉग के अंदर हम लोग बात करेंगे मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना के बारे में। आप सभी को पता होगा कि पिछले कुछ महीनों से मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के पैसे रेगुलरली लेडीज़ के अकाउंट में आ रहे थे, लेकिन सडनली बीच में पैसे आना बंद हुए थे। लेकिन इस मंथ से गवर्नमेंट ने पेमेंट रेगुलाइज कर दिया है और पैसे जमा होना शुरू हो गए। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी कुछ लेडीज़ के पैसे अभी तक भी उनके अकाउंट में नहीं आए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने इस स्कीम के अंदर कुछ चेंजेस किए, कुछ क्राइटेरिया रखे। जो लेडीज़ के नाम इसमें थे उस नाम का उन्होंने उसमें से डिलीशन किया है, और कुछ 6 क्राइटेरिया रखा है गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से जो महिला अपात्र है उसकी बिना पर उनका नाम हटा दिया गया है और उनको उस महिलाओं को इस योजना के लिए एलिजिबल करार दिया गया है। जैसे कुछ 6 जो 7 पॉइंट ऐसे हैं, अगर जो जिसमें वो लेडीज़ उसमें उनको क्राइटेरिया में अगर आती है तो उनको उसके मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के पैसे नहीं मिलेंगे। तो जल्द से जल्द मैं बता दूं आपको कि वो 7 पॉइंट्स क्या है। सबसे पहले तो उनका ईयरली इनकम 2,50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड, उनके घर में कोई भी ITR रिटर्न भरने वाला नहीं होना चाहिए। थर्ड, उनके घर में कोई भी सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से में काम नहीं कर रहा हो, या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर्ड हो, उसको पेंशन मिल रही हो, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर्ड होने के बाद भी उसी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्ट्रैक्ट के जरिए काम कर रहा हो, तो उस फैमिली की महिला को भी उस योजना के पैसे नहीं मिलेंगे। 5 नंबर पॉइंट है कि अगर कोई महिला जिसके घर में कोई आमदार या खासदार हो तो उसको भी इस योजना के पैसे नहीं मिलेंगे। और पॉइंट नंबर 6 है कि अगर कोई फैमिली के अंदर अगर कोई राज्य सरकार या फिर कॉरपोरेशन या उपक्रमाची अध्यक्ष और या संचालक या सदस्य या इसमें से कोई भी एक क्राइटेरिया में कोई अगर फैमिली मेम्बर बैठता है तो उनको भी इसके पैसे नहीं मिलेंगे। और पॉइंट नंबर 7 है, जो लेडीज़ जिसके नाम पर अगर कोई 4 व्हीलर रजिस्टर्ड हो, जैसे कि कोई जो प्राइवेट व्हीकल हो या फिर कोई कमर्शियल व्हीकल रजिस्टर्ड अगर है, तो उस लेडीज़ का भी नाम इस योजना से निकाल दिया गया है, उनको भी इसके पैसे नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं उन लेडीज़ की जो इस योजना के लिए एलिजिबल हैं और उनको पैसे मिल सकते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 5 क्राइटेरिया रखे हैं जिसकी वजह से वो इस योजना के लिए एलिजिबल है और उनको पैसे इस मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के पैसे मिल सकते हैं। सबसे पहले वो महाराष्ट्र का रहवासी होना चाहिए। नंबर 2, वो उस फैमिली के अंदर महिला विवाहित हो, या एक विवाहित महिला हो, या फिर जब किसी का तलाक हो चुका हो, या फिर कोई निराधार महिला हो, या कोई भी एक अविवाहित महिला हो, या कोई एक अविवाहित महिला हो, या फिर किसी का डाइवोर्स वगैरह हुआ हो। ऐसे कोई 3 से 4 क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन किया पॉइंट नंबर 2 के अंदर। तो इन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के पैसे मिलेंगे। और पॉइंट नंबर 3 जो गवर्नमेंट ने रखा है कि जो लेडीज़ इस स्कीम के लिए एलिजिबल है, उनकी एज लिमिट 21 साल से 65 साल के दरमियान ही होना चाहिए। जो भी लेडीज़ इस एज क्राइटेरिया के अंदर आती है वही इस स्कीम के लिए एलिजिबल है और वही इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इन्हीं को ही उन लेडीज़ को इसके पैसे मिलेंगे। और पॉइंट नंबर 4 है कि जो लेडीज़ जिसके पैसे नहीं आ रहे, तो उसका एक वजह ये भी हो सकती है कि उनका आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं हो, जिसके अभी रिसेंटली बैंक की तरफ से, स्टेट बैंक और महाराष्ट्र बैंक और कई और बैंकों की तरफ से मैसेज के ज़रिए नोटिफिकेशन आया था कि अपने अकाउंट्स का KYC कर लीजिए। जिसने नहीं किया है तो वो KYC कर लीजिए, यानी आधार कार्ड और पासबुक है, गवर्नमेंट आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और फ़ोटो ले आके बैंक में जमा करके KYC करना है। अगर आपने KYC किया है तो ही आपके पैसे आपके अकाउंट में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। और थर्ड पॉइंट वही है जो लास्ट वाला पॉइंट कि इनकम 2,50,000 से ज़्यादा फैमिली की नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। जो लेडीज़ इस सारी क्राइटेरिया के अंदर फिट है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके पैसे नहीं आ रहे, यानी जो लेडीज़ इस 5 क्राइटेरिया में एलिजिबल है और लाभार्थी है इस अकॉर्डिंग टू ये पॉइंट जो गवर्नमेंट ने मेंशन किया है 5, और उसके बावजूद भी उनके पैसे नहीं आ रहे, तो इसकी 2 वजह हो सकती है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो है डाटा ले रही है राशन कार्ड से। राशन कार्ड के अंदर अगर
एक आपके फैमिली के अगर आप जॉइंट फैमिली के अंदर रह रहे हो, अब जॉइंट फैमिली के अंदर कैसा होता है कि अपने फादर के नाम पे ही या राशन कार्ड होता है, या फिर उसके अंदर ही आप अपने फादर के राशन कार्ड में ही उसमें बच्चों को ऐड किया जाता है। फिर जो बच्चों की शादी हो जाती है, फिर उन बच्चों की वाइफ का नाम भी उसी के अंदर ही ऐड किया जाता है। जैसे अगर कोई एक फैमिली जॉइंट फैमिली है, उनका एक आधार कार्ड है, उनके 2 बेटे हैं, फिर उनकी दोनों बेटे की 2 बीवियाँ, ऐसा टोटल मिला के फैमिली में 3 लेडीज़ हो चुकी है। अब गवर्नमेंट एक राशन कार्ड के अंदर 3 लेडीज़ का जो नाम है, वो तीनों में से किसी एक को ही पैसे देंगी, ये तीनों लेडीज़ को नहीं मिलेंगी। अगर ऐसा कोई अगर आपके पास केस है कि आपके पास जॉइंट राशन कार्ड है, तो आप राशन कार्ड तीनों अलग कर दीजिए। जो बच्चे की मतलब शादी हो चुकी है, वो अपना नाम, अपने बीवी का नाम, अपने बच्चे का नाम से लेके अलग राशन कार्ड बनाए, और वालिदा का एक अलग राशन कार्ड, और दूसरे जो बच्चे अगर होंगे तो सबका इंडिविजुअल राशन कार्ड बनाएं, और इस योजना के लिए आप फिर से अप्लाई करें। कैसे अप्लाई करना है मैं बताता हूँ आपको। और उसके बाद उनकी इनकम सर्टिफिकेट भी एक बार चेक कर लीजिए कि आपकी इनकम जो आपका बैंक अकाउंट पैन कार्ड से लिंक है, तो ये आपका जो अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन है 2.5 लाख के अबो तो नहीं जा रहा है। उसके ऊपर अगर भी जा रहा है तो आपके पैसे आपके अकाउंट में नहीं आए, इस योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं कि जो एलिजिबल है वो उनके पैसे चालू करने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से अप्लाई करें। तो आप मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना की वेबसाइट पर जाइए। आपके मोबाइल नंबर से आप जो आपने जिस टाइम फॉर्म फिलअप किया था, लॉगिन कीजिए, और वहाँ पर एक आपको ग्रीवेंस का ऑप्शन मिलेगा, और वो ग्रीवेंस के ऑप्शन के अंदर आप अपनी क्यूरी बताइए कि आप के पास एक राशन कार्ड है, एक ही नाम है, और आधार कार्ड की उसके साथ अटैच कीजिए, और इनकम सर्टिफिकेट और रहवासी सर्टिफिकेट ये लेके आप चाहे वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। वहाँ से भी ग्रीवेंस लॉक कर सकते हैं। इस पैसे इस फिर से स्टार्ट करने के लिए अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, नहीं चाहते, तो आपके जो एरिया के रिस्पेक्टिव बालवाड़ी ये कॉर्पोरेशन रिस्पेक्टिव आपका कॉर्पोरेशन वार्ड है, ये सारे डॉक्यूमेंट के ज़ेरॉक्स कॉपी लेकर वहाँ पर जमा कीजिए। और बैंक की केवाईसी करने के बाद बैंक की बुक ज़ेरॉक्स कॉपी भी उसमें अटैच करके और रिस्पेक्टिव आपके कॉर्पोरेशन के वार्ड में जाकर ये सबमिट कीजिए, और उनको बताइए कि हम ये इस योजना के लिए एलिजिबल है, फिर भी हमारे पास पैसे नहीं आ रहे। और आपके एरिया के जो भी आंगनबाड़ी सेविका होंगी, आप उनके साथ भी जाके आप बात कर सकते हैं, वो भी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उनको भी आप बताइए कि आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट के क्राइटेरिया जो बताई है उसके अकॉर्डिंग है, इसके बावजूद भी आपके पैसे नहीं आ रहे। आप उनको क्यूरी रेस कीजिए, उनसे फॉलोअप लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट जमा करके उनके पास उनको सबमिट कीजिए, और रेगुलर उनसे फॉलोअप लीजिए, तो शायद इंशाल्लाह आपके पैसे जल्द से जल्द चालू हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके अंदर ऑप्शन रखा है। आप चाहे तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, और चाहे तो जो आपकी आंगनबाड़ी सेविका है उनका अपना अलग से एक लॉगिन आईडी बना हुआ है, उनको कहिए कि उसके अंदर लॉगिन करके आपका जो क्राइटेरिया जो भी आपके कंसर्न है उसके अंदर टाइप करें क्यूरीज के अंदर, और उसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट अटैच करके, और आपको एक ग्रीवेंस आईडी मिलेगा, उससे आप आगे कॉर्पोरेशन ऑफिस से फॉलोअप ले सकते हैं कि आप वाकई इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, फिर होने के बावजूद भी इसके आपके पैसे क्यों नहीं आ रहे। तो ये था मेरा शॉर्ट व्लॉग मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के बारे में, जिसके पैसे नहीं आ रहे हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना के रिलेटेड कि आपके पैसे क्यों नहीं आ रहे, क्या प्रॉब्लम है, और डॉक्यूमेंट सब क्लियर होने के बावजूद पैसे नहीं आ रहे, आपने ग्रीवेंस भी लॉक किया उसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो क्या करना है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊँगा, बल्कि बताऊँगा कि इसके लिए क्या करना है। ग्रीवेंस लॉक करने के बाद भी अगर आपको पैसे नहीं आ रहे, तो ग्रीवेंस नंबर लेके मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के टॉप लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर उनका एक हेल्पलाइन नंबर दिया है, उस पर कॉल कीजिए। हो सकता है वहाँ से आपको कुछ हेल्प मिल जाए, वहाँ से आपके कंसर्न समझ में आ जाए। और जिसने ऑलरेडी ग्रीवेंस लॉक किया है और उसके बावजूद उनके पैसे नहीं आ रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट के अंदर मैं आपको आई विल ट्राई टू गिव यू जितना मेरे से हो सकता है मैं आपको सपोर्ट करने की कोशिश करूँगा। तो ये था मेरा शॉर्ट व्लॉग मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ कि बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर, कि अभी एनआरसी को लेकर बहुत से लोग परेशान हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है नहीं बनाना है,
नेशनलिटी किस बुनियाद पे मिलने वाली है, किस पे नहीं मिलने वाली है, इसका क्या सिनारियो है, सारी चीज़ों का नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि वो पॉइंट, वो सारा कंसर्न भी कवर करूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून विथ मी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम, फेसबुक और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलरली मेरी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।